नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे चैनल रोहित स्पीक्स पर। और आज मैं टॉपिक जो लाया हूँ वो है एनीमिया। एनीमिया के बारे में आप लोग सुने होंगे क्या है, पर इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। तो अगर सिंपली बताऊं तो इसमें जो टाइप अगर देखा जाए तो एक तो अपना नॉर्मल लेवल पे जो आपका होता है, या तो आपके पास में आयरन की कमी है ताकि वो उतने। तो पहले एनीमिया है क्या? एनीमिया जो आपके इसमें रेड ब्लड सेल्स का क्वांटिटी कम हो गया। अब किस कारण हुआ शो कम हुआ है, उसको उसके प्रकार हो गए हैं एनीमिया के। ठीक है। तो एनीमिया क्या है? रेड ब्लड सेल कम हो जा रहे हैं आपके पास, जो आपके इसमें फिर काम नहीं कर पा रहे हैं। उससे फिर आपको डिजीनेस, आपको एनर्जी कम, काम नहीं कर पाएगा, फिर धीरे धीरे ऑर्गन शट होगा। बेसिकली वो रेड ब्लड सेल आपका जो है आपके खून में वो ऑक्सीजन लेके जाता है आपके सारे ऑर्गन में। तो वो मेन काम है। अगर वो कम हो जाता है, उसकी संख्या कम हो जाती है, तो स्वाभाविक है कि सब चीजें खराब होने लगती हैं। तो उसका पहला तो ये जो नॉर्मल है, ये दो है आयरन का डेफिशिएंसी। ताकि रेड ब्लड सेल को आयरन के साथ लोड करना पड़ता है, तभी वो ऑक्सीजन लेके जा सकता है। तो आयरन कम है तो ऑक्सीजन कम है, तो उतने रेड ब्लड सेल होने का क्या फायदा जब उसमें वो सब काम ना आए। तो वो एक आयरन की डेफिशिएंसी से, एक विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होता है। जाके आप खा नहीं रहे तो हो रहा है, या फिर आपका कुछ ज्यादा ही ब्लीडिंग हो गया है। वो जो अ, महिलाओं में जब आता है उनका मंथली पीरियड, तब होता है हल्का सा एनीमिया। वो एनीमिया टेम्पररी होता है, और उसको आप रिवर्स कर सकते हैं आयरन की सप्लीमेंट लेके या फिर विटामिन की सप्लीमेंट लेके। अब आते हैं जो प्रॉब्लमेटिक है आपका ए प्लास्टिक एनीमिया, और सिकल सेल हीमोलाइटिक थैलेसीमिया, और कॉस अदर डिसीज के साथ। तो ये जो चार है, ये प्रकार है जो घातक है। पहला चलते हैं ए प्लास्टिक एनीमिया। ए प्लास्टिक एनीमिया है जब आपका जो बोन मैरो है, आपके बॉडी का जो बोन मैरो है, तो जो ये बोन है, सब ये आपका हड्डी है, वो एक स्पंज जैसा है, कड़क बाहर से पर अंदर स्पंज जैसा। उसके अंदर आपके खून बन रहा है। वो बोन मैरो, आपका बोन मैरो जब इनफ रेड ब्लड सेल नहीं बना पा रहा है किसी कारण, और वो बोन मैरो डिफेक्टिव होगा, या उसमें उतना बनाने की क्षमता नहीं है, ये जेनेटिक भी हो सकता है। किसी भी कारणवश जब आपका बोन मैरो ही ब्लड नहीं बना पा रहा है, तो अस्वाभाविक है उसकी संख्या कम है। और उस कारणवश जब आपके इसमें आपको अनीमिया होता है, तो उसको ए प्लास्टिक अनीमिया कहते हैं। और इसका ट्रीटमेंट ज्यादा करके बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है। जो आपका ये हड्डी का ये जो होता है येलो मैरो, उसको दूसरे जो डोनर है उससे लेके इसमें डालते हैं, ताकि फिर ये निकल जाए। जो बना नहीं पा रहा अब नया आ गया है, वो बना पाएगा। तो उससे आप रिवर्स कर सकते हैं। बच्चों में अडल्ट जो भी स्टेज है हो सकता है। इसको ए प्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। उसके बाद आते हैं थैलेसीमिया में। अब थैलेसीमिया में क्या हो रहा है? जो रेड ब्लड सेल्स, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें क्या हो रहा है? नॉर्मल है आपके रेड ब्लड सेल, आपके खून में रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट होता है। अब कोई जेनेटिक कंडीशन की वजह से आपके रेड ब्लड सेल्स सही से नहीं बन पा रहे, गड़बड़ कर रहे हैं। वो ऐसे सर्कुलर और ऐसा होना चाहिए, चौकोस अगर आपने देखा उस तरीके से होना चाहिए, पर बन रहे कुछ अलग ही तरीके से। और वो उतना लोडिंग नहीं कर पा रहे ऑक्सीजन, तो उससे आगे जाके तकलीफ होती है। तो इसको कैसे कर सकते हैं ट्रीटमेंट? इसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है। इसमें मोर ब्रोन मैरो ट्रांसप्लांट करने का कोई पॉइंट नहीं है अगर ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। पर बहुत सारे जगह पे हो सकता है। अगर इसको स्टेम सेल के थ्रू कर सकते हैं तो ये ट्रीटमेंट अभी है, या फिर जेनेटिक कोई क्रिस्पर के थ्रू सही कर दे, तो अब आपका ये जो गलत जो बन रहा है वो सही बन सकता है। तो इसका भी ट्रीटमेंट है। थैलेसीमिया का ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, बोन मैरो ग्राफ्टिंग है, स्टेम सेल्स है। उसके बाद आते हैं सिकल सेल। अब सिकल सेल भी है जेनेटिक। अगर आपके परिवार में किसी को है, उसमें क्या हो रहा है? ये जैसे मैंने बोला चोकोस, अगर आपने देखा है, या इस तरीके का रेड ब्लड सेल का शेप होता है। पर किसी जेनेटिक कंडीशन के वजह से, म्यूटेशन के वजह से, जो ये इस तरीके से दिखता है सिकल सेल। वो सर वो नहीं आता है, आप जिसे फसल काटते हो इस तरीके से होता है, उसके तरीके से दिखता है। इसलिए उसको सिकल बोलते हैं इंग्लिश में, इसलिए इसको सिकल सेल उस तरीके से दिखता है। इसकी वजह से ये हीमोग्लोबिन सही तरीके से लोड नहीं कर पा रहा है, और फिर ये जब आपके ब्लड में जाता है, तो ये नॉर्मल ब्लड सेल के साथ ये है ना, ये जो सही जगह से जाने कहीं पे जाके अटक जाएगा, तो ये आपको दर्द देगा, आपका फ्लो रोकेगा।
तो ये थोड़ा सा और सीवियर है। इसको भी ज्यादा करके जेनेटिक ट्रीटमेंट है इसके लिए भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन है और बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी है। तो यूजुअली इसमें जब अब क्या सिकल सेल है तो आपको इन्फेक्शन भी उतने होंगे क्योंकि इतने रेड ब्लड सेल्स आपके है नहीं। पेन होगा ज्यादा करके, दर्द होता है। तो ये है आ, क्या प्रकार के अनीमिया होते हैं। तो मैंने जैसे बताया था, तो मैं पहले अपने पहले वाले इसमें जाऊं, ये जो पहला दो है ये नॉर्मल होता है पब्लिक में, इसको आप खाने के थ्रू ये रिवर्स कर सकते हैं। ए प्लास्टिक है जहां आपका बोन मैरो ही उतना ब्लड सेल्स नहीं बना पा रहा है, इसका ट्रीटमेंट बोन मैरो ट्रांसप्लांट है या फिर रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ताकि आपका पॉपुलेशन ऑफ रेड ब्लड सेल नॉर्मल रहे, आदमी जिंदा रह सकता है। वह है कि या तो उसको रेगुलर ब्लड, नया ब्लड मिलते रहे, या फिर अपना ब्लड मैरो ट्रांसफर करा। सिकल सेल और थैलेसीमिया, ये दो जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये ज्यादा अगर है तो अफेक्ट करेगा। पहले इसकी दवा नहीं, अरे इसका ट्रीटमेंट था नहीं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन और अब जो जेनेटिक क्रिस्पर के थ्रू इसको सही कर सकते हैं। तीसरा, ये जो चौथा, ये जो है हीमोलैटिक, इसमें कोई कारणवश आपका रेड ब्लड सेल डिस्ट्रॉय हो जा रहा है। अब वो उसका कारण कोई भी हो सकता है, ऑटो इम्यून होता है जिसमें आपका ही एंटीबॉडी इसको अटैक करके इसको तोड़ने लगेगा। तो इसके लिए फिर आपको उसका ट्रीटमेंट है कि इम्यूनोसप्रेसेंट लेना पड़ेगा, जो दवा आपसे इम्यून सिस्टम को थोड़ा कम कर देता है। तो उससे आप इसका, और फिर रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन से आप इसको सही कर सकते हैं। उसके बाद अदर डिसीजेस में, जिसमें क्रॉनिक डिसीज, किडनी डिसीज, उसमें भी एनीमिया, ब्लड रेड ब्लड सेल फर्स्ट फर्स्ट के खत्म होते हैं। और ये बहुत रेयर है। पर ये जो छह है ऊपर के, ये कॉमन है। और जिसमें और ट्रीटमेंट उस हिसाब से आपकी डॉक्टर करेगा। तो उसलिए आपका टेस्ट के करने के टाइम पे वो लोग सिकल सेल और थैलेसीमिया तो जेनेटिक टेस्ट के थ्रू फटाक से मालूम पड़ जाता है। बोन मैरो टेस्टिंग के बाद पता चल सकता है कि आपका ब्लड सेल काउंट ही कितना है, कम हो रहा है। आप कम हो रहा है तो ये हीमोलाइटिक है कि एप्लास्टिक है। तो इसमें फिर ये लोग एंटीबॉडी का काउंट करते हैं, फिर पता करते हैं अच्छा ये हीमोलाइटिक है, ये नहीं है कि बोन मैरो खराब है। तो उस हिसाब से आपका ट्रीटमेंट होगा। तो अगर शॉर्ट में कहूँ, अनीमिया में जीवित रहना है, और वो किस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट होता है उससे होगा। अगर आपके पास सुविधाएं हैं तो आप और अच्छी ट्रीटमेंट ले लेके उसको परमानेंट भी टेस्ट सही कर सकते हैं। तो हमेशा अपने डॉक्टर से बात करें, और सुविधा और सहूलियत हो तो उसको आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो इस वीडियो से बस यही मैं जानकारी देना है, एनीमिया और उसके कितने प्रकार है और कैसे उसकी ट्रीटमेंट होती है। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।